दिमाग का सुकून मिलता है, एक आत्मसम्मान मिलता है, एक अंदर से एक ना रिस्पेक्ट मिलती है। और ये ऊपर वाला जो ना अल्लाह ताला वाहिगुरु पता नहीं किसने हमारे को इस ड्यूटी पे लगा रखा है, हमें नहीं मालूम। वो हमें आदेश करता है कि भाई चलो जाओ, पहुँच जाओ, अपना बाल्टी उठाओ, पानी उठाओ, अपना कढ़ाई उठाओ, बेसन उठाओ, कढ़ाई उठाओ, दाल बनाओ, राशन बनाओ, चल पड़ो। तो ये मालूम नहीं है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हमें घर बिके तो बिके। तो देखो, घर तो उसी ने बनाया, ऊपर वाले ने, बिकाएगा तो बनवाएगा भी। लेकिन जो उसके ऊपर वाले के घर में जो हमारा घर बन रहा है ना, वो कोई नहीं बना पाएगा। या देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और लगातार आज फुर्सत में हूं और जंतर मंतर मैं कवर कर रहा हूं। आज आपको पता है मैं बोलता भी हूं, सुनता भी हूं और लोगों की राय आप तक पहुंचाता भी हूं और इसके कई जरिए हमने बना रखे हैं। उसमें ये जरिया भी है, आप लगातार देखते होंगे, कभी भारत न्यूज़ 247 देखते होंगे, कभी आप देश की सच्चाई देखते होंगे और इस तरह की आवाज़ आपको मिलती रहती होगी। आज मैं बात करूंगा, ये जरा सा आपने दिखाया ना, ये शरबत जो पिलाया जा रहा है सबील, ये पहला मामला नहीं है। जरा सा इनको भी दिखाइए, चेहरे को जरा सा देखें और जरा अच्छे से फोकस कर दीजिएगा। ये वही है जी, ये स्पेशलिस्ट हो चुके हैं। शाहीन बाग, किसान आंदोलन और अब यहाँ आज जंतर मंतर पर जो ये पहलवानों का आंदोलन है उसमें भी हाजिर हो गए और काम वही है इनका, पानी, शरबत, खाना। ये भी आपने सुना होगा कि इन्होंने शाहीन बाग आंदोलन में लंगर खिलाते खिलाते अपना बहुत कुछ दांव पर लगा दिया था। फेमस हुए थे, शोहरत तो मिलती है, दो तरह की शोहरत होती है, एक अच्छे कामों में और एक जो ब्रिजभूषण को मिली हुई है वो भी है। बहरहाल मैं इनसे बात करूंगा। एक बात बताइए बिंद्रा साहब, आपके पास सिर्फ यही काम रह गया चैरिटी में कि जहां धरने होंगे वहां आप शरबत, पानी और खाना ये लगे रहते हैं लंगर में हमेशा? देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, देखिए आप प्रेस रिपोर्टर हैं। अब मैं आपसे बोलूँ कि आप शरबत बेचिए या आप मुकेश अंबानी वाला काम करिए, तो आप कहेंगे भाई मैं इसमें संतुष्ट हूँ, मेरे को इसमें खुशी मिलती है। एक जो दिमाग का सुकून मिलता है, एक आत्मसम्मान मिलता है, एक अंदर से एक ना रिस्पेक्ट मिलती है। और ये ऊपर वाला जो ना अल्लाह ताला वाहिगुरु पता नहीं किसने हमारे को इस ड्यूटी पे लगा रखा है, हमें नहीं मालूम। वो हमें आदेश करता है कि भाई चलो जाओ, पहुँच जाओ, अपना बाल्टी उठाओ, पानी उठाओ, अपना कढ़ाई उठाओ, बेसन उठाओ, कढ़ाई उठाओ, दाल बनाओ, राशन बनाओ, चल पड़ो। तो ये मालूम नहीं है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हमें घर बिके तो बिके। तो देखो, घर तो उसी ने बनाया, ऊपर वाले ने, बिकाएगा तो बनवाएगा भी। लेकिन जो उसके ऊपर वाले के घर में जो हमारा घर बन रहा है ना, वो कोई नहीं बना पाएगा। यहाँ की ईंट रोड पहले ही बताइए कि सही में आपने मकान बेच दिया था क्या शाहीन बाग? बिल्कुल बिल्कुल, पेपर दिखा दूंगा मैं आपको। उसमें कभी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि शाहीन बाग में ये हुआ था, इन्होंने लंगर इतना जबरदस्त चलाया कि आखिरी में मकान तक बेच के लगा दिया। तो ऐसे था ना कि ये लंगर हमारी एक ऐसी परंपरा है ना, देखिए कि ये जब शुरू होता है तो हम इसको रोकते नहीं है, क्योंकि इसको रोकना जो है फिर वो हमारे लिए, हमारे हाथ में नहीं होता, ऊपर वाले के हाथ में होता है। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ, सामने ये बिल्डिंग है ना, जिसकी बिल्डिंग होगी वो अपने साथ ये बिल्डिंग को लेके नहीं जाएगा। लेकिन जो आप यहाँ जो प्यासों को हम पानी पिला रहे हैं, जो भूखे को खाना खिलाते हैं, जो उसके मन से दुआ निकलती है ना, वो हमारे साथ नहीं है ऐसा ₹1 का पानी की बोतल मिलती है, जरा 20 रुपए पानी की बोतल नहीं ले पाता, वो हमें दुआ देता है। और जो जो बेच रहा है वो हमें बद्दुआ देता है कि ये सरदार जी यहाँ के पानी क्यों बेच रहे हैं, पानी की बोतल नहीं बिक रही है। तो देखिए ये ना ऊपर वाला सब हिसाब किताब रखता है कि कब किसको कहाँ कहाँ उसको मिल जाए। क्या पता हो सकता है बन जाए, कल हो सकता हम पीएम बन जाए, हमें मालूम थोड़ा हम क्या होंगे। क्या पता कल हम जेल में हो जाएं, क्या पता हम रोड पे आ जाएं। अब क्या होगा क्या नहीं, ये ऊपर परमात्मा के हाथ में है। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। हम अपना कर्म कर रहे हैं, लोगों की दुआएं भी ले रहे हैं, बददुआएं भी ले रहे हैं। नहीं तो आपके पास और कोई काम नहीं है। आप पर यह आरोप है कि जब मुस्लिम धरने पर बैठे तो आप लंगर लेकर जाए, जब माने सरकार विरोधी धरने में ही लंगर चलाते हैं, सरकार समर्थक में भी चलाते हम लोग गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है, उसके बाहर सुबह 5 बजे हम लोग चाय का लगाते हैं, सर्दियों में। हैं डेली? डेली नहीं, जब सर्दियाँ वहाँ पूरी सर्दियों में। और गर्मियों में हम लोग मीठा पानी, ठंडा पानी लगाते हैं हॉस्पिटल के बाहर। जो मरीज होते हैं, उनके जो तीमारदार होते हैं, उनके लिए लगाते हैं। लेकिन हम उसको हम लोग वीडियो वगैरह में इसलिए नहीं डालते, लोग कहेंगे ज्यादा वीडियो में डालते हैं, ये तो आप हमारे दोस्त हैं, आप आगे। मैं यहाँ इंटरव्यू नहीं देना चाह रहा था ना, मैं देता मैं, लेकिन आप आगे। मैं कल से पीछा कर रहा था कि बिंद्रा साहब का इंटरव्यू लेना है। हालांकि लोग मेरे पीछे भी भागते हैं, आप भी बोलिए। मैं ना, बोलने से ज्यादा है सुनना, समझना और देखना। जनता देखना चाहती है। देखिए, नेक काम जो है उसका भी प्रचार होना चाहिए, इसमें कोई दिखा। प्रचार में ना क्या होता है, पुलिस पीछे लग जाती है, कल ईडी पीछे लग जाएगी, कल और मकान बेच दिया, अब क्या क्या बेचवाएगी पुलिस? अब तो जो बचा है वो भी बिकवा देंगे। अब जो ये लटका रखा है हमने, ये जो कुर्बानी चलती रहती है, ये भी ले जाएंगे छीन के थोड़ी देर बाद। इसलिए हम साइड में रह के अपनी सेवा कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं।
घर वालों ने कहा कि सेवा करो लेकिन पीछे रह के करना, वीडियो में बताना, किसी पे बाइट मत देना। तो तब हमें परमिशन मिली, हमने कहा ठीक है हम बाइट नहीं देंगे, लेकिन आपकी आपकी रिस्पेक्ट, आपके चरण है। वाह वाह, ये भी आपका बड़ापन है। मैंने कल भी इन्हें कहा कि एक इंटरव्यू आप दो, चूंकि आपके कारनामे बहुत एक रिकॉर्ड है आपका, और मैं ये प्रार्थना करता हूं ऊपर वाले से कि ये सिलसिला आपका रुके नहीं, कोई बाधा ना आए। ऐड कर देता हूँ। आप लास्ट टाइम जो बॉम्बे से आए थे हमारे एक भाई साहब, आप उनके साथ एक गाड़ी में गए थे शायद, याद हो? जी जी जी, पंजाब भी गए थे आप। पंजाब गए थे वो उसी रात एक दिन पहले वो मैंने गाड़ी खरीदी थी, और उनके लिए इसलिए कि वो वहां से आ रहे हैं, उनको किसान आंदोलन में जाना है। वो गाड़ी रास्ते में खराब भी हुई, उसके ब्रेक शू भी खराब हुए, लेकिन वो रात को ही गाड़ी खरीदी थी, उनको रात को ही गाड़ी खरीद के मैंने दी थी। मैंने कहा आप जाओ किसान आंदोलन में। मैं आपके साथ था लेकिन मैं जा नहीं पाया, क्योंकि मुझे घर वालों ने मना किया था कि थी, सब कुछ था, लेकिन मैं नहीं पाया, मैं नहीं गया। से मैं गया, पूरा पंजाब दौरा करके आया, मलेरकोट गया, कई जगह गया। मुझे आपके बारे में मुझे नहीं जानना, मैं तो खूब जान रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि जनता भी जाने। ऐसे लोग भी हैं अभी धरती पर जो लगातार सिर्फ सेवा भाव से, उसमें सरकार का विरोध और समर्थन नहीं है। भाई जनता है, जमा हुई है, प्यासी जनता है तो पानी पिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे, भूखी है तो खाना खिलाएंगे। यहाँ पर हमसे कोई भी मांगे हम देंगे। हम आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। वो देश विरोधी हैं, देश के साथ हैं, वो किसके विरोध में हमें मालूम नहीं है। हमारा काम है, हमारे जो गुरुओं ने हमें सिखाया कि लंगर बांटो और शरबत बांटो और छबील बांटो। हम अपना वो काम कर रहे हैं, हम अपना वही काम करेंगे। हमारे आगे कोई भी आएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी आए, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई भी आए, चाहे अन्ना जा रहे हैं, अनशन वाले हैं, खिलाएंगे। हम ये नहीं देखेंगे सामने वाला कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मेरी शुभकामनाएं हैं, ईश्वर इस नेक काम को जारी रखे। और आप देख रहे हैं मैडम लगातार डाल रही हैं। शाहीन बाग का जिक्र अभी हुई है तो पूरा खाली कर लीजिएगा शरबत, उसके बाद आपको भी बोलना है। एडवोकेट बिलाल साहब हैं, एकदम नौजवान, तरोताजा, ये कहिए कि एकदम फ्रेश आइटम इनको कहेंगे मार्केट में, लेकिन शाहीन बाग से सक्रिय हैं। ये जो धरना जिसमें अभी आप लगातार दिख रहे हैं, आज पहली बार मैंने आपको पकड़ा है, क्या शाहीन बाग की तर्ज पे या किसान आंदोलन की तर्ज पे जाएगा या जल्दी समेटा जाएगा? देखिए, ये पहलवानों की लड़ाई है, ये देश के लिए जो गोल्ड मेडलिस्ट लेकर आई हैं बेटियां, उनकी लड़ाई है। ये कोई किसान आंदोलन को देखकर आंदोलन नहीं किया जा रहा है। शाहीन बाग का जो आंदोलन था वो भारत के संविधान में हमें इजाज़त थी, CA-NRC जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल का, उसको लाने के प्रयास किया जा रहा था। हमारी बहन बेटियों ने लड़ाई लड़कर दिखा दिया कि देश के अंदर जिस तरीके से शाहीन बाग से आवाज़ गई थी पूरी दुनिया के अंदर। और सुनिए, कुछ बहन बेटियां आ गई यहाँ। बहन बेटियां क्यों आ गई यहाँ पर? क्योंकि बहन बेटियों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, जो उनके साथ न्याय हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के MP लगातार उस पर आरोप लग रहे हैं। FIR होने के बाद भी उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। भारत के संविधान में क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का। आप वकील भी हैं, एक मिनट ये वकील भी हैं, इनसे के अंदर अभी तक गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक नॉन बेलेबल है। अगर कोई आम आदमी होता या कोई और होता, अब तक जेल में होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ताकतवर MP है, और वो लगातार हिंदुस्तान की कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनता रहा। MP बड़ा है संविधान? संविधान बड़ा हमारे लिए, लेकिन उनके लिए MP बड़ा है। आज उन्होंने जाहिर कर दिया है, जब देश की बेटियां मेडल लेकर आते हैं, जब तो उनको वीडियो बनाकर खाना खिलाने पर, डिनर के लिए बुलाते हैं देश के प्रधानमंत्री। अगर आज उनके हक की, हुकूक की भी लड़ाई है, अगर वो अपने संविधान में हमें इजाजत है उसकी लड़ाई लड़ी, जो उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। देखो, पिछली बार भी 3 महीने पहले भी इनको ठगने का काम किया। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री ने उनको बुलाया। ठगने का बात है, कहीं फिर ठगने ऐसा लग रहा? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि इस बार ये पहलवानों ने समझ गए, पिछली बार जो उनके साथ राजनीति हो चुकी है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स नहीं आते। इनको बुलाया गया अनुराग ठाकुर द्वारा, और आश्वासन 3 महीने कमेटी बनाकर जो भी कार्रवाई होगी कानूनी तरीके से उन पे की जाएगी। कमेटी बनाई, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। पहलवानों के साथ नाइंसाफी करी, उनको लगातार टारगेट किया गया, उनको तोड़ने की बात की गई, जिस तरीके से पहलवानों ने कहा। लेकिन आज हम ये कह रहे हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो या चाहे देश में एडवोकेट हो, या सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद कहा है कि अभी तक इतना बड़ा मामला होगा, FIR नहीं। सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी के बाद FIR हुई, लेकिन पॉस्को एक्ट में आपने कभी देखा? आप मुझे खुद आज तक नहीं, अरेस्टिंग नहीं हुई, ना पूछताछ हो रही है। तो आप ये इससे खुद नहीं कहेंगे कि सरकार का हाथ है? सरकार नहीं चाहती है ऐसे लोगों को, क्योंकि राजनीति करनी है। कर्नाटक के इलेक्शन आ रहा है, फिर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन तो हो गया, आज वोटिंग। हाँ हो गई। अब उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन आए, उस पर राजनीति करनी है। अगर कोई आम आदमी होता, अब तक 100 बार अंदर हो जाता, क्योंकि ये आम लोग नहीं है। ये आपको पता, आप लोग पे आरोप लग रहा है आंदोलन जीवी हैं।
देखिए, आरोप तो शुरू से लगता आ रहा है, आंदोलन करना हमारा काम है, हम हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। भारत का संविधान हमको इजाजत देता है कि हम यहाँ पर आंदोलन कर सकते हैं और आंदोलन के लिए हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स है। कोई भी आम आदमी, चाहे आप हो, आप भी करते हैं आंदोलन, हम भी करते हैं, और भी लोग आते हैं हमेशा जो हक की आवाज उठाते हैं। हम इन बेटियों के हक में हैं और इन बेटियों के साथ इंसाफ होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री से हम यहाँ से मांग करते हैं कि आप इनके साथ इंसाफ करिए। अगर इंसाफ नहीं